नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके का ट्रेंड रहा था। इस ये आपको थोड़ा सा एक एक आपका व्यू जो है वो क्लियर करने में मदद करेगा। देखिए, कल जो गोल्ड था वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। हालांकि इसमें ये जो ओपनिंग थी वो काफ़ी, वो जो लेवल्स थे वो बहुत देर तक कंटिन्यू रहे। उसके बाद थोड़ा सा इसने स्लाइटली एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, जो वहाँ पर इसने फिर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी। एक और इसने जंप लगाई, मेरे ख्याल से 49265 का एक हाई लगा था। उसके बाद इसमें एक सेलिंग आनी शुरू हुई जिसमें इसने एक नया लो लगाया और मार्केट ने वापस यहाँ से अपने आप को कवर करके एक रेंज में अपने आप को पूरे दिन रखा। देखिए, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर होके इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। 49126 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। और अप्स एंड डाउन्स गोल्ड में हमें कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बहुत ही एक नैरो रेंज में गोल्ड ट्रेड करता रहा। अगर मैं इसकी एक मेनली जो जो रेंज थी वो मैं आपको बताऊं तो 49,000 से 49,150 के बीच में ये ट्रेड करता रहा। तो इस तरीके का ट्रेंड जब भी हमें देखने को मिलता है वो या तो ये इंडिकेशन करता है कि वो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट किसी एक डायरेक्शन को ढूंढने के लिए वेट कर रही है, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है, या फिर ये मार्केट और कई दिनों तक कंटिन्यू रहने वाला है। जिस तरीके का हमने क्रूड ऑयल में भी अभी देखा है पीछे, क्रूड ऑयल बहुत ही एक रेंज में 3000 के आसपास का लेवल, वो बार बार 3000 के ऊपर जाना है नीचे जाना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, और बहुत दिनों से वो उसी लेवल में रुका हुआ है। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं इसके, अनसर्टेनिटी मार्केट में, या कोई न्यूज़ हो, कुछ न्यूज़ जो है उसके एक क्लियर साइन आने बाकी हों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमने गोल्ड में देखा। जो और ये एक चीज़ और इंडिकेशन मिलते हैं इन चीज़ों से कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, मान लीजिए किसी चीज़ में एक कंटिन्यूसली एक बाइंग या सेलिंग बनी हुई आ रही है और उसके बाद मार्केट में कोई ट्रेडिंग सेशन इस तरीके का रहता है कि वो बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहता है, तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो कंसोलिडेट हो गया और वापस वो अपवर्ड डायरेक्शन में था तो डाउनवर्ड में आने वाला है, या डाउनवर्ड में था तो अपवर्ड में जाने वाला है, या फिर वो और थोड़ा सा वहाँ पर सस्टेन करेगा और वापस उस रैली को कंटिन्यू रखेगा जो उसमें बनती हुई आ रही है। तो एक जो रेंज वो डिसाइड कर लेता है उसमें वो कहाँ पर किस साइड ब्रेकआउट देता है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ होती है। मैं आपको चार्ट्स पे थोड़ा ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेंड इस तरीके का ऊपर में आ रहा था और इस स्क्रिप्ट ने इस तरीके का एक ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। अब अगर ये नीचे को मूव करता है तो इसमें जो एक ट्रेंड था वो नीचे की तरफ बन जाएगा जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा। ऊपर में ये लेवल ब्रेक होगा तो मान लीजिए यहाँ से ऊपर को ब्रेक करता तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी जो इसे और ज़्यादा ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगी। तो ये कुछ एक तरीका होता है चार्ट पैटर्न्स को समझने का, जिसे आप भी ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपका प्रॉफिट होगा। देखिए, अब वापस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर, मार्केट रिपोर्ट MCX करके, जिसे आप अभी तो मैं सिर्फ ट्रेंड की बात करूंगा। अगर जो भी मेरी कोई कॉल जनरेट होती है तो वो मैं उसे इस मार्केट रिपोर्ट MCX यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो कुछ भी अगर इंट्राडे में कोई अगर ऐसी कोई कॉल जनरेट होती है जो ये लगेगा, देखिए डल मार्केट में कोई कॉल जनरेट होगी तो उसमें चांसेस ही रहते हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। पर एक ट्रेंडिंग मार्केट में अगर कोई कॉल जनरेट होती है तो उसमें पूरे चांसेस हैं कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो जब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा तो उसमें आप कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, कहाँ सेलिंग कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक होल्ड ही करना पड़ सकता है जब तक कि कोई एक लेवल ब्रेक ना हो जाए। तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक ट्रेंडिंग मार्केट को आप हमेशा एक प्रेफरेंस दीजिए, डल मार्केट को या तो आप उस रेंज को ब्रेक होने दीजिए और उस रेंज को ब्रेक होने के बाद ही उस मार्केट में आप ट्रेड कीजिए।
ठीक है, तो वापस हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल जिस तरीके का मार्केट रहा था, बार बार इसने एक अपसाइड एक मूव दिखाने की कोशिश करी थी। अगर मैं बात करूं हमारे क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लोज हुआ था ये तब कॉमेक्स पे चल रहा था $1810। जब इसने क्लोजिंग करी थी अपनी, तो क्लोजिंग थी हमारी 49126 की, और अभी इसका करंट प्राइस है 1798। तो यहाँ से अगर ये लगभग $10 $10-12 नीचे ओपन होता है, तो मैं बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 48,800 तक के लेवल ये हमें दिखा सकता है। बहुत इजी रहेगा 300 पॉइंट इसे नीचे ओपन होना, क्योंकि $10-12 अगर वहाँ पर है तो 300 पॉइंट के आसपास ये नीचे ओपन हो सकता है। तो बहुत हम ये चीज़ समझी जा सकती है कि कल के लो के नीचे ये ओपन होगा। और वो ये इंडिकेशन भी है कि जिस तरीके का कल इसने एक ट्रेंड दिखाया है, वो अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू रह सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक लेवल में बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो लेवल है 48,300 से 400 का लेवल। ये लेवल ज़रूर लगेगा। ये लेवल आज लगता है, नहीं लगता, तो इस लेवल को डाउन साइड में लगने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 51,000 पहुँच जाएगा, 52,000 पहुँच जाएगा, 50,000 पहुँच जाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है जब तक एक लेवल है, मैं गोल्ड में मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोल्ड में जो सेलिंग है, सेलिंग का अभी थोड़ा सा ट्रेंड बना हुआ है, और जब तक ये 49,330 का लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर में, तब तक इसमें वापस एक अप ट्रेंड बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर वो ब्रेक कर देगा तो मैं भी बाइंग में आ जाऊँगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अगर आपको सेलिंग बता रहा हूँ तो मैं हमेशा के लिए सेलिंग बता रहा हूँ। मार्केट में अगर बाइंग आनी शुरू होगी तो मेरा भी व्यू जो है वो बाइंग का बन जाएगा। तो पर है क्या, हमें एक लेवल को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। 49,330 इसने ब्रेक नहीं किया, नीचे की साइड ही ये परफॉर्म कर रहा है, तो नीचे की साइड इसके आने के पूरे चांसेस हैं। और ये 48,400 से 300 के लेवल हमें दिखा देगा, ऐसा मेरा मानना है। शायद आज ही दिखा देगा। ठीक है, तो गोल्ड में मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का है। ऊपर में इसे रेजिस्टेंस, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला हुआ है, जो बार बार हमने देखा है कि 49,250 के अराउंड एक बार नहीं, इसे 4-5 बारी ये रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और आज अगर ओपनिंग ही नीचे हो जाएगी तो वो रेजिस्टेंस जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 49,330 का मैंने आपको एक लेवल बता रखा था कि जब वो लेवल ब्रेक होगा उसी के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये फर्दर ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो गोल्ड में मैं डाउन साइड ही देख रहा हूँ, जो डाउन साइड 48,400 से 300 के लेवल मुझे दिखा देगी, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ भी अगर कोई कॉल फ्लैश होती है, मेरा व्यू जो है वो सेलिंग का ही है। कोई अगर इससे अलग कोई कॉल फ्लैश होगी तो वो मैं आपको मार्केट रिपोर्ट MCX टेलीग्राम पे ज़रूर फ्लैश करूँगा। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।